शान्तिः।
हरिः श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे। मैं तो आयो शरण तिहारी
सुध लेना हमारे। आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। हे लेना हमारी सुध, लेना हमारी। लेना हमारी सुध, लेना हमारी। ओ लेना हमारी सुध, लेना हमारी। लेना हमारी सुध, लेना हमारी। मैं तो आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। ओ ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। सब ही तुमने पार उतारे। सब ही तुमने पार उतारे। अब आई हमारी बारी जी, सुध लेना हमारे। आई हमारी बारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी,
वो तो चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारे चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारे। वो तो चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारे चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारे। प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण आइए गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण। मैं तो आयो शरण तिहारी जी सुध लेना हमारे आयो शरण तिहारी सुध लेना। हे प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारे प्यारे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे। भजो गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल हे राधे। भजो गोविंद राधे गोपाल राधे भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे भजो राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल हरि राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे। हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। भजो गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। देखो बस आज और कल की थकान हो रहे आप लोगों को, फिर तो अलवर वाले प्रेम से कचौड़ी और कड़ी खाइएगा जीवन भर। अरे खूब प्रेम भाव से भुजा उठा के श्री गिरिराज धरण को याद करो, श्री राधा गोपाल प्रभु को स्मरण करते हुए गाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हो जय राधे राधे श्री राधे राधे वृषभानु दुलारी कीरत सुत प्यारी श्री कृष्ण प्यारी वृषभानु दुलारी हो जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की 84 कोस व्रजमंडल धाम की गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की रज रानी की रस रानी की महारानी की खाटू नरेश की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्री राधा गिरधर लाल की परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप सबके मध्य में विराजमान उन्हें बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति उपस्थित समस्त श्रोता वृंद अलवर के निवासी या फिर जहां कहीं से भी आप सब लोग कथा श्रवणार्थ पधारे हैं समस्त श्रोतृ वृंदों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है अलवर में पहली बार ऐसी आचार्यों की भूमि ऐसे भक्तों की भूमि जहां सनम सखी जैसे श्यामा सखी जैसे भक्त हुए आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ श्री भर्तृहरि जी महाराज ने जहां विराजित होकर के तप करके इस भूमि को अपने तप और भजन से सिंचित किया ऐसी ये तप की भूमि अलवर। कल रात्रि कथा करने के बाद हम एक हनुमान जी महाराज का दर्शन करने गए थे। क्या नाम था जगह का आपको कैसे पता? आड़ापाड़ा है, स्थान का नाम आड़ापाड़ा है। बहुत बढ़िया जगह थी। रात्रि के अंधेरे में गए थे तो ज्यादा कुछ तो देख नहीं पाए लेकिन अनुभूति बहुत हो रही थी कि निश्चित ही अत्यंत शांत अत्यंत गंभीर और संतों की तपोभूमि जैसी लग रही थी। आसपास में खूब वन्य प्रदेश भी था, पर्वत भी थे और इतने शांति में मानो जैसे हनुमान जी महाराज राम जी को पकड़ के ले गए, बोले दुनिया में बहुत भीड़ है, एकांत में चलो, यहाँ मेरे सामने बैठे रहो, आपके दर्शन करूं मैं। हनुमान जी महाराज श्री राघव जी के श्री चरणारविंदों को देख रहे हैं। ऐसा अद्भुत
दर्शन कल हनुमान जी का हुआ। अनेक जगह हनुमान जी के दर्शन करने का अवसर मिलता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर उपस्थिति होने मात्र से चित्तवृत्ति शांत होने लगती है। कई जगह होती हैं जहां पर चित्त को शांत करना पड़ता है, और कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचते अपने आप शांति का अनुभव होता है। कल जिन हनुमान जी के दर्शन करने हम गए, वहां का भाव ऐसा ही था। श्री पांडुपोल हनुमान जी, वहां पर भी ऐसा ही अनुभव था। वो भी एकांत में बिल्कुल जंगल में बैठे हैं। फिर मनसा देवी मैया के कल दर्शन किए। वहीं पास में शंकर जी का भी एक बहुत सुंदर स्थान था, भक्तेश्वर। भक्तेश्वर महादेव, क्या नाम है? बमलेश्वर है, भक्तेश्वर। तो मैं भी तो यही बोल रहा था, जबरदस्ती अपनी आवाज सुनानी होती है माइक पे। मैं भी तो यही बोला था पहले, भक्तेश्वर। अच्छा हाँ तो ठीक है, भक्तेश्वर। वाह, देखो भक्तेश्वर मतलब हो गया आपके शंकर जी, और वक्तेश्वर मतलब वक्ता के शंकर जी। जो वक्ताओं के ईश्वर हैं वो वक्तेश्वर। ऐसे वक्तेश्वर महादेव, उनका भी दर्शन किया। और सब जगह गए। आज भी सुबह कौन सी झील है यहाँ पे वहां गए थे, वहां का भी खूब सुंदर दर्शन करके आए। खूब अच्छा। हमको नहीं पता था अलवर इतना अच्छा है। हमको तो लगता था कि जैसे हमारे ब्रज के आसपास के क्षेत्र हैं वैसा ही होगा, लेकिन बहुत सुंदर है अलवर। सुंदरता बहुत है और शांति भी है। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है रोडों पर, ज्यादा जाम ट्रैफिक नहीं लगता है, ज्यादा लोग बाग भी बढ़िया ही हैं, परेशान नहीं करते हैं। हाँ बढ़िया है, अच्छा है? जरूर अपने द्वारा की गई कथा को यहां छोड़ के जाएंगे ताकि वो आप सबके चित्त का मार्जन करती रहे। हमारा देह तो ठाकुर जी ने चुना सेवा के लिए है, तो वो तो घूमता ही रहेगा। पर ये बात हम लाइव में भी बोल रहे हैं, बहुत लोग सुन रहे होंगे। अलवर सुंदर बहुत है कि अगर कभी बहुत बड़े शहरों में घूमने ना जाना हो, बहुत ज़्यादा लगता हो कि क्योंकि भाई टूरिस्ट प्लेसों पे तो बहुत भीड़ रहती है ना, वहाँ तो इतनी भीड़ होती है कि आप जाते हैं ना रूम मिलता है, ना रहने को स्थान, खाना पीना कुछ नहीं मिल पाता। तो चुपचाप अलवर आ जाइए, यहाँ घूमना भी हो जाएगा और यहाँ के गुप्त गुप्त प्राचीन स्थानों के दर्शन करो। बहुत सुंदर है। जगन्नाथ जी का दर्शन करो। कल हम एक शंकर जी थे, त्रिपोलिया शंकर जी के दर्शन भी किए। सब जगह दर्शन किए हैं आप लोगों ने, हम भी सब जगह कर रहे हैं। तो जो लोग भी कभी आना चाहें वो आ सकते हैं। अलवर बहुत सुंदर है और केवल घूमने फिरने की भावना से नहीं, कभी एकांत में बैठ के भजन की भी इच्छा हो तो भी आप अलवर आ सकते हो। बढ़िया है, यहाँ पर एकांत भी खूब है और कुल मिला के अच्छा है। इससे ज्यादा बड़ाई नहीं करेंगे, बहुत अच्छा है। आप सब लोग बस ऐसे ही आनंद में रहिए। खूब सुंदर साधन मिला है आपको अलवर के रूप में। यहाँ पर भजन करना बड़ा सहज है क्योंकि शोर नहीं है, इसलिए यहाँ भजन कर सकते हैं। ठाकुर जी की मंगलमयी कथा चल रही है। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से श्री गिरिराज जी का पूजन श्रवण कर रहे थे। श्री गोवर्धन पूजन की कथा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे और भगवान वहां पर एक बड़ी सुंदर बात कहते हुए श्री नंद बाबा से कहते हैं, बाबा
कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बहुत सुंदर एक बात समझिएगा। एक भ्रांति कभी कभी हमारे चित्त में आ जाती है कि हमने उन देवता के यहां पर जाके ये नहीं किया इसलिए हमारे साथ बुरा हुआ है ना, ऐसा कभी नहीं होता। ये मन में अपशगुन कभी मत लाया कीजिए कि वहां हमने ये भूल हो गई होगी इसलिए। भूल करनी नहीं है, ये जिम्मेवारी आपकी है भाई। जहां भी जाओ, जिस भी देव के मंदिर में जाओ, वहां के नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन वहां कोई भूल आपसे हो गई और उसका दंड आपको कुछ दिन बाद कोई घटना हुई तो आप जोड़ो कि वहां मैंने ऐसा किया इसलिए, ऐसा नहीं। ठाकुर जी स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत जी में कह रहे हैं, आप जब भी जो भी भोगते हो वो आपके कर्मों के अनुसार ही भोगते हो। आपने किया है ऐसा कुछ जिसके कारण आपको वो भोगना पड़ रहा है। मैंने माता जी की जोत नहीं जलाई इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैंने शंकर जी के ऊपर जल डाला लेकिन दूध नहीं डाला इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है। मैंने हनुमान जी महाराज को लड्डू के भोग नहीं लगाया इसलिए बुरा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक बात समझाइए, संसार में 8 अरब से ज्यादा मानव हैं। कितने हैं? और हनुमान जी सबके लिए एक हैं, लेकिन हनुमान जी के लिए सब 8 अरब एक समान हैं। अब 8 अरब में से कम 80 करोड़ लोग तो अपराध करते ही होंगे, तो क्या हनुमान जी गिन गिन के सबको दंड देते हैं? ना। ठाकुर जी पे इतना समय नहीं है कि वो उनके सन्मुख की गई कोई गलती को वो आपको दंड के रूप में दें। बैठ जाओ भैया, शांति से सब लोग विराजो। इधर देखो, यहां देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो लोगों के मन में एक शक आ जाता है कि हमने अपने ठाकुर जी की सेवा ऐसे नहीं की, हमने हनुमान जी को ऐसा नहीं किया, शंकर जी की सेवा में ये अपराध बन गया, खाटू श्याम जी की सेवा में ये हमसे गलती हो गई, इस वजह से हमको दंड मिला है। नहीं, ये सेवा में किए गए अपराधों का दंड ठाकुर जी नहीं देते। आप उनके लिए बालक हो, और बालक, अब कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2, 3-3 साल के, जो भी चलना फिरना बोलना सीखे। कभी कभी घर के बड़े लोग क्या कहते, चलो जाओ पानी लेके आओ, तो बालक जाता तो है पानी लेने रसोई में, वहां जाकर के पानी भरता भी है गिलास में, लेकिन आधा ही गिलास भरता है और आधे रास्ते में उछालता हुआ लाता है। खुद को प्यास लगती है तो पी भी जाता है, और एक घूंट बचता है लाके दे देता है, लो पानी मम पी लो। हम लोग क्या करते हैं, हंस जाते हैं। ठीक वैसे ही उतने छोटे बालक के समान ही हैं हम। देव सन्निधि में किए गए हमसे जो चूक सेवा में होती है उससे देवता नाराज नहीं होते। हाँ, कोई बार बार ही करता जाए तो बात अलग है, लेकिन एक आध बार छोटी मोटी कोई भूल हो जाती है उससे देवता नाराज नहीं होते। दंड जो हमें मिलते हैं जीवन में वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म गति है। कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही। आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त होता है जो भी कुछ होता है। वही बात यहां पर भगवान सब ब्रजवासियों को समझा रहे हैं कि भाई इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो इंद्र नाराज हो जाएगा, अतिवृष्टि कर देगा, ओलावृष्टि कर देगा, ऐसा कर देगा, तुम्हारी फसल खराब हो जाएगी। तो काय बात का भगवान जरा से पकवान ना प्रस्तुत करने पर नाराज होता है तो वो भगवान नहीं हो सकता। और जो ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज होता हो ऐसे को पूजना भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी स्पष्ट कह रहे हैं, उसे पूजिए जो आपका भाग्य बदलना जानता हो, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो, उसको वंदन करो। और आपके भाग्य को बदलने की सामर्थ्य केवल और केवल आदि नारायण में है, जिनसे सब प्रकट होते हैं। और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। पिताजी
आज इंद्र को मनाओगे। अब कई लोग संसार में ऐसे होते हैं कि उनको मनाओ तो ठीक, मान जाएंगे, कुछ दिन बाद जरा सी भूल कर दो फिर रूठ जाएंगे। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो बात बात पर रूठते हो, जिनका तवा बड़ा पतला है, नेक में गर्म होते हैं। संबंध तो ऐसों से रखो जो छोटे मोटे अपराध, गलती, भूल उसको क्षमा करते रहते हो। क्षमाशील व्यक्ति को जीवन में स्थान दीजिए। केवल आपके अपराध और गलतियों को चुन चुन करके आपसे बदला लेने की भावना से लड़ता रहता हो, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता हो, ऐसे व्यक्ति से संबंध कैसा? ऐसे देव को भी नहीं भजना है जो छोटी छोटी। अब मैं एक बार किसी प्रांत में गया भारत में, तो वहां मैंने कहा भैया बलि मत चढ़ाया करो, क्या आवश्यकता? तो वो कहते हैं बलि नहीं चढ़ाते तो हमारे देवता नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा तो ये देव कैसे हैं? जो जीव हिंसा स्वीकार कर रहे हैं वो देव कैसे हो सकते हैं? जो निर्दोष निर्जीवों को अपने सामने बलि रूप में चढ़वा दे रहे हैं वो देव कैसे? दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर मां कभी कुमाता नहीं होती। उस मां के आगे आप बलि कैसे चढ़ा सकते हो? क्या जिसकी बलि चढ़ाई वो उनका बालक नहीं है? वो भी उनका बालक है। हमारे ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं दो बात। पहली बात कि नारायण को पूजो, सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। और दूसरी बात, जो भाग्य बदलना जानता हो उसको पूजो। और तीसरी बात, ऐसे को मत पूजो जो छोटी छोटी बात पर नाराज होता हो, छोटी छोटी बात पर दंड देने को तैयार रहता हो। भाई, नगर का मुख्य अफसर उसको बनाना चाहिए जिसके अंदर क्षमाशीलता हो। क्रोधी को अगर अफसर बना दिया, आए दिन सबको मारेगा, छोटी छोटी बात पर सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालेगा। नगर का मुखिया अफसर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर क्षमाशीलता हो। क्षमाशील व्यक्ति विवेकी होता है और विवेकी व्यक्ति समझता है कहां किस तरीके से क्या एक्शन हमको लेना है। अब इंद्र आदि देवताओं को पूज करके आप ब्रजवासियों ने इतना चढ़ा दिया है कि अगर एक दिन उनकी पूजा नहीं करोगे तो वो वृष्टि कर देते हैं। कब तक करते रहोगे ऐसा? चलो मेरे साथ गिरिराज पूजेंगे। लाला, अगर वह इंद्र ने गुस्सा किया तो? ठाकुर जी बोले तो फिर जिनकी शरण में जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी, चलो गिरिराज बाबा के पास। और महाराज सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ नाचते गाते हुए 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में गए। अच्छा, यहां पर एक और बात समझो। ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, लेकिन ये ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से कि उनके प्रति कभी भगवत बुद्धि नहीं रखते, कभी भगवान बुद्धि नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं भैया मोए प्रणाम करवे ते अनेक प्रकार के पाप, अनेक प्रकार के कर्म बंधन सब छूट जाते हैं, लेकिन ये ब्रजवासी मुंह को कभी प्रणाम नहीं करेंगे क्योंकि मैं इनको लाला हूं। ऐसा कहा करूं कि ये इनडायरेक्ट वे में मुझको प्रणाम करें। तब ठाकुर जी बोले मेरो ही प्रतिनिधि स्वरूप गिरिराज बाबा है, उनको प्रणाम करवाऊंगा। तो उनको प्रणाम करवे से मोए प्रणाम हो जाएगी। बंधुओं, हमारे भारत में एक ऐसे ठाकुर जी हैं जिनको स्पर्श करने का अधिकार सबको है, और वो है श्री गिरिराज बाबा। सब छू सकते हैं, सब स्पर्श कर सकते हैं, सब प्रणाम कर सकते हैं, सब आलिंगन कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर आश्रय का पद है, गोवर्धन की रही ये तलहटी, गोवर्धन की रही ये। आपको पता है गिरिराज जी से ज्यादा वंदनीय उनकी तलहटी है। जैसे सामने पर्वत है, पर्वत जहां विश्राम होता है उस स्थान को तलहटी बोलते हैं। आपका अलवर भी वैसे तलहटी ही है, पर्वत है, पर्वत के चारों तरफ भी बसा है। लेकिन तलहटी पूजनीय केवल और केवल श्री गिरिराज जी की है, या फिर गिरनार गुजरात में उनकी तलहटी भी पूजनीय है। अधिकतर सब जगह की पर्वतों की तलहटी पूजनीय नहीं होती, लेकिन श्री गिरिराज जी की तलहटी पूजनीय है।
नित प्रति मदन गोपाल लाल के। नित प्रति मदन गोपाल ये पद आपको याद होना चाहिए। रात्रि शयन कराते समय ठाकुर जी के सामने गाना चाहिए आश्रय का पद। नित प्रति मदन गोपाल लाल के, नित प्रति मदन गोपाल लाल के। चरण कमल चित लई है तलहटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है। गोवर्धन की रही है। तन पुलकित व्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में। भैया ब्रजभाषा है, कोई फारसी नहीं बोल रहे हम, कोई और भाषा नहीं है, ब्रजभाषा है, स्पेनिश नहीं है, फ्रेंच नहीं है। गा लीजिए साथ में। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। श्री गोविंद कुंड में नहीं है तलहटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरहटी। गोवर्धन की रही है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। रसिक प्रीतम हित चित की बातें। रस रस प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी, गोवर्धन की रही है, गोवर्धन की रही है तरहटी। गोवर्धन की रही। यहाँ पर एक बात कही गई, रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। गिरिराज जी का एक नियम है जो बहुत लोगों को नहीं पता। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, गिरिराज जी को दंडोत करो, गिरिराज जी की रज माथे से लगाओ, फिर जो भीतर वाली परिक्रमा है, कच्ची परिक्रमा, वहां से गिरिराज जी के नेक समीप जाकर के, जहां श्री गिरिराज जी प्रारंभ होते हैं, वहां जाकर के एकांत में बैठो और अपने मन की जितनी बातें हैं सब गिरिराज जी को सुनाओ। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तलहटी। गो ब्रजवासियों ने क्या किया, जब 56 भोग लगाए गए और उसके बाद इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी, तो मूसलाधार बारिश जब बरसने लगी, तब ब्रजवासियों ने क्या किया, सब लोग हाथ जोड़ करके श्री गिरिराज जी के सामने बैठ गए और सब अपने मन की बात कहने लगे। हे गोवर्धन नाथ, हमने अपराध नहीं कियो, हमने तो आपको नारायण जान करके व इंद्र की पूजा बंद करके आपकी पूजा यामारे करी कि आपको पूजवे थे 33 कोटि देवतान की पूजा होएगी। आप नारायण हैं या इंद्र ते हमारी रक्षा करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने कही इंद्र ते हमारी रक्षा करो, श्री गिरिराज पर्वत ऐसो है गयो जैसे कोई रुई को फोहा। रुई को फोहा समझे? रुई को फोहा को उठावे में कोई ताकत लगे नहीं कि मैं उठ जाए, छोटो से बालक भी उठा ले। गिरिराज जी ऐसे है गए रुई के फोहा, और इतने में ही 7 बरस के ठाकुर जी ने जाए करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो और सब ब्रजवासी इनकी रक्षा है गई। ये बात हम क्यों समझा रहे हैं आपको? वैसे मैं मना करता हूं कि ठाकुर जी को अपने जीवन की परिस्थितियां बताइए मत, ठाकुर जी से ज्यादा शिकायतें कीजिए मत, लेकिन श्री गिरिराज जी से, श्री गोवर्धन नाथ जी से आप कह सकते हो, क्योंकि वहां तो ब्रजवासियों ने भी कहा है, वहां स्वयं श्याम सुंदर ने भी कहा है, वहां कहने का अधिकार है और कहीं नहीं। राधा रमन जी से मत कहिएगा, राधा वल्लभ जी से नहीं, बिहारी जी से नहीं, दामोदर जी से नहीं, गोविंद देव जी से नहीं, जगन्नाथ जी से नहीं,
लेकिन गिरिराज जी से आप कह सकते हो कि नाथ। और एक बात बोलूं, एक संपुट लगाइएगा, क्या? जो भी परिस्थिति है पीड़ा की, उस पीड़ा की परिस्थिति को बताने के बाद एक बात कह दीजिएगा कि हे गिरिराज बाबा, इससे मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भविष्य तो घाटे में है ही। इनके कारण मैं आपका भजन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं कथा भी नहीं सुन पा रहा हूं, मैं मंदिर भी नहीं जा पा रहा हूं, मैं कीर्तन भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं तिलक भी नहीं लगा पा रहा हूं। भक्ति में बाधा बन रही है ये सारी प्रक्रिया। ऐसा कहकर के गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे तो श्री गिरिराज बाबा जल्दी संकट दूर करते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ है। और भैया ने एक धीमे धीमे बैठा दे करो बिना हल्ला के। क्या बता रहा था मैं? हाँ, गिरिराज जी से प्रार्थना करो और प्रार्थना करने के बाद मेरो भजन बढ़े, आपके प्रति निष्ठा बढ़े, आपके प्रति प्रेम बढ़े, व्रज के प्रति मेरो प्रेम बढ़े, ऐसी भावना से हे गिरिराज बाबा मैं आपको प्रणाम करूं, अब मैं परिक्रमा दूंगा। बिल्कुल अभिमान शून्य होकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे। परिक्रमा पूर्ण होने तक कोई ना कोई समाधान गिरिराज जी कर ही देंगे। ऐसे श्री गिरिराज जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। और एक बात और बताऊं, अगर आपका संकट, आपके ऊपर आई हुई विपत्ति 5 दिन रहनी ही रहनी है तो आप रोज योजना बनाओगे, गिरिराज जी पहुंच ही नहीं पाओगे, 5 दिन बाद ही पहुंचोगे। गिरिराज जी कह देंगे भाई 5 दिन का तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, पहले भाई भोग के आ। ऐसे श्री गिरिराज जी हैं। सब ब्रजवासी ने जाय के प्रणाम कियो। श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ने आए आए करके अपनी छड़ी लगाई ली। ठाकुर जी ने जैसे देखी ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा रहे हैं, ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो भैया? लाला हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज बाबा टिक गए हो, अब तू उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले 2-4 किलो को पर्वत ना है ये, 7 कोस लंबो, 7 कोस चौड़ो, 7 कोस ऊंचो। अब तो गिरिराज जी का शिखर दिखता है, केवल छोटे से हो गए गिरिराज जी। नहीं तो आपके जो ये पूरी ये अरावली हिल्स की जो श्रृंखला है, इसमें सबसे बड़े पर्वती श्री गिरिराज जी थे। रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं पृथ्वी में। ठाकुर जी ने जब धारण किए थे तो कहते हैं कि गिरिराज जी उठावे के कारण गिरिराज जी पर अगर सूर्य चंद्र की किरण पड़ी होगी तो वाकई छाया यमुना जी तक गई, वृंदावन की यमुना जी तक। इतने ऊंचे गिरिराज जी। जब वृंदावन में ठाकुर जी वास कर रहे तो यशोदा मैया कभी कभी ऊंची अटारी पर चढ़ के गिरिराज जी की देख लेती कि लाला गैया चरा रहे कि नहीं। इतने ऊंचे गिरिराज जी की वृंदावन तक दिखते थे। इतने बड़े पर्वत ठाकुर जी 7 वर्ष के लाला ने यूं उठा लिए और वहां के नीचे सब ब्रजवासी छड़ी लगा रहे हैं, कह रहे हैं लाला अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने धारण कर लियो। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी, 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी, तुम्हारी छड़ी इनको बाहर सहलेगी? बोले लाला हमारी छड़ी तो फिर भी मोटी है, तेरी तो उंगली नेक सी है, यहाँ पे गिरिराज जी टिक रहे होंगे का? चल नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले मैं सच में नीचे कर लूंगा। बोले कर ले, हमने छड़ी लगा ली है। और सब अदबद के खड़े हो गए पकड़ करके। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनो नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। गड़गड़ करके श्री गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई। अब तो सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूट टाट गई। सब रे अपनी छड़ी इनको देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की तरफ देख रहे हैं। लाला जे सांची में तेरी उंगली पे टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो काम मैं बात बना रहा हूं, यहां खड़ो खड़ो मेरी उंगली पे टिक रहे हैं। लाला तू नेक 100 तेरो हाथ और नेक 100 तेरी उंगली और नेक सी, इतना बड़ा पर्वत तेने कैसे उठाई लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है?
वाह, हमने जब से ये बात बताई है सब हमको ही जय जय बोलने लगे। हम ना है लाला जय जय, लाला ठाकुर जी जय जय। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले काकई 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 लाला तेने, कौन है तू? बोले मैं जय जय हूं। अरे हम बे बात बनावे जय जय, ऐसा क्या काम कर दियो तेने जो तू जय जय? मैंने पूतना मारी, मैंने अघासुर बकासुर धेनुकासुर सबरे मारे, मैंने कालिया नाग भगाई दियो मैंने जमुना जीते। और आज या ब्रजमंडल पे संकट आया तो मैंने गिरिराज जी उठाई लिए। इतना सब कछु करवे के बाद भी तुम्हें भरोसा ना है कि मैं जय जय हूं? ब्रजवासी बोले बस 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 बस, ज्यादा बात मत बनावे, बने जय जय हमारी जान को, जय जय हूं मैं। अरे लाला ये तो गनीमत है या ब्रज की, किया ब्रज में बिना पुण्य के जो भी प्रवेश करेगो वाके प्राण निकर ही जाएंगे। पूतना अघासुर बकासुर धेनुकासुर कालिया नाग आदि आदि जितने भी आए, इनने पुण्य तो जीवन में क्यों नहीं घुसे आए ब्रज में, और वह ब्रज में बिना पुण्य के आए गए तो इनके प्राण निकरने लगे। और जैसे ही प्राण निकरवे वारे वही समय तू पहुंच गया वहां पे, और मरे मरा इनमें डंडा मार के गए मैंने मारे। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम। प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ओ प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। याए जाने कहाँ गवार, जाने कहाँ गवार। अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये भैया प्रेम की बात है। और मैं एक बात अपनी हर कथा में कहता हूं, आज भी कह दूंगा, प्रेम लॉजिकल नहीं होता। आप लोग इन बातों को सुन के ये कह सकते हो कि इन बातों में लॉजिक नहीं है। 7 बरस का बालक 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकल्ली उंगली पर उठा लेता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कैसे उठा लेगा? पर उठा लिया। और उसके बाद भी ये ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठाई लिए, तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जय जय हूं। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। और उसके बाद ब्रजवासी जो बात कह रहे हैं कि भैया बिना पुण्य के व्रज में जो आवे वाके प्राण निकर जाएं, और मरे मरायन में तू हाथ मार के यूं कह दे मैंने मारे, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। प्रेम बिना तर्क की बातों पर ही होता है। बिना सिर पैर की बातें जहां हो वही प्रेम होता है। जहां सिर पैर होता है वो तो ज्ञानियों की बात है। जहां बिना सिर पैर की बात, अब छोटे बच्चे से आप बात करते हो, सिर पैर की बात करते हो? 3 साल के बच्चे से जाकर के बोलो ए सुन, बोले क्या, ज्यादा लाइट मत जलाया कर, तेरे को पता कितना बिल आता महीने का? वो पिताजी को देखेगा, पिताजी क्या बोल रहे हो आप, ये बिल विल मुझे नहीं पता। पानी के नल मत खोल के रखा कर, तुझे पता पानी कितना महंगा आता है, नगर पालिका वाले भेजते नहीं। माता जी कहते हैं कि तुझे पता है 25,000 की साड़ी है, फाड़ा मत कर इसको, इस पे ये मत किया कर। गोद में जब लेती हूं तो कुछ लगा करे, पेट में गड़बड़ तो बोल दिया कर। बालक कहेगा ये सब क्या बातें हैं माता जी, वो छोटा बालक है, उससे लॉजिकल बातें नहीं होती। उससे कैसी बात होती है? पिताजी आते हैं दफ्तर से और छोटे से बालक से कहते हैं चलो आज दोनों लड़ेंगे। अब छोटा बालक जाता है और छोटे से हाथ से अपने पिताजी का स्पर्श करता, पिताजी 3 कलामंडी खा के गिर जाते हैं। अरे मेरा बेटा कितना बलवान हो गया। फिर वो बालक हंसता है जोर से कि मैंने अपने पिताजी को गेर दिया। ये होता है प्रेम में। तो प्रेम में लॉजिकल बातें नहीं होती।
ब्रजवासी जो यहाँ ठाकुर जी से चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई सिर पैर की बात नहीं है, लेकिन ये प्रेम संबंधी बात है और इसको प्रेमी ही समझ सकते हैं। या जाने कहाँ गवार प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी बोले अच्छा भैया तो मैं सांची बता दूं मैंने कैसे गिरिराज जी उठाए। बोले हाँ बता दे। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। पहली बात तो माखन को बल आयो मुंह में। अरे गोपियों सुन लो, तुम सबरी मेरे पीछे पड़ी रहती, लाला तेरे घर में 9 लाख गैया फिर भी तू हमारे घर को मक्खन काय को खावे आवे। अरे एक मैया के द्वारा निकारो गयो मक्खन खाऊंगो तो ने के ही बल आवेगो, पर इतनी सारी गोपीन के हाथन से निकसो भयो श्रम से निकसो भयो मक्खन खाऊंगो तो इतनी सारी गोपीन के हाथ को बल मुंह में आए गयो, मैंने गिरिराज जी उठाए लिए कछु माखन को। अब कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, लेकिन प्रेम है भाई। ऐसे तो फिर मुझसे ज्यादा तो बलवान कोई होना नहीं चाहिए। मैं तो हर हफ्ते नए घरों के भोजन करता हूं। अभी अलवर में खा रहे हैं, परसों से साउथ अफ्रीका में खाएंगे, फिर वहां से आके 2 तारीख से अयोध्या में पाएंगे, फिर उसके बाद में अहिल्याबाई नगर महाराष्ट्र में पाएंगे।